आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। मुकंदपुर वार्ड के अंतर्गत जहांगीरपुरी के ई 1551 और ई 1554 के बीच छोटे पार्क में मलेरिया डिपार्टमेंट के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन स्थानीय निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौड़ द्वारा किया गया, जहां कई स्थानीय लोगों ने अपने हाथों से नारियल फोड़ा, साथ ही साथ लोगों का मुंह मीठा भी करवाया गया। पहले पार्षद रहे, हमें याद भी नहीं वो शायद कभी आए। हमने तो ये भी सुना कि गलियां उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बना दी हैं, ऑन पेपर गलियां बना दी हैं, लेकिन वो गलियां कभी भी नहीं बनी थी। आप औरों से भी पूछ सकते हैं, यहाँ कोई गली नहीं बनी थी। गली में ऐसा था कि लोग गिर जाते थे। तो अब क्या है, बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साइकिल से, भले ही 15 फुट की गली है, 10 फुट की गली है, लेकिन बच्चे खेल तो रहे हैं। कुछ गलियों का निर्माण कार्य शुरू है और कुछ गलियों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इन सभी गलियों का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर गली में रहने वाले महिलाओं में खुशी साफ देखी गई और महिलाओं का कहना था, पिछले 15 साल से हमारी गलियां नहीं बनी थी, अब बन गई है। इसके लिए स्थानीय निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौड़ का स्थानीय लोगों ने धन्यवाद भी किया। इधर 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 जब पूछेगा उसका जवाब इधर। हाँ, क्या नाम है आपका? गरिमा जी, कब से गली नहीं बनी थी और कितनी समस्या थी? गली तो 10 साल से नहीं बनी थी, 15 हो गए अब तो। कितनी परेशानी थी? पानी बहुत परेशानी थी। अभी 15 महीने में इलेक्शन के बाद गुलाब सिंह जी के आने के बाद हमको पता चला कि यहाँ कैमरे लगे हैं, उद्घाटन हुआ है, गलियां बनी थी। अब जो 5 साल से गलियां ब्लॉक थी, उन गलियों की अब सफाई हो रही है, तो पानी निकलेगा ही, तो अब थोड़ी बहुत समस्या आएगी, क्योंकि अब सफाई हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो जो अंदर का कचरा है वो निकलेगा। काम बहुत हो रहा है। और आगे अगर क्या होता है, कोई जब नेता जीतता है ना, जो नेतृत्व करता है, जब वो जीतता है तो वो ये सोचते हैं कि जब हम 5 साल का एंड होने वाला होगा, हम जब काम करेंगे। लेकिन माननीय श्री गुलाब सिंह राठौड़ जी स्टार्टिंग के 15 महीने में ही वो बहुत काम कर चुके हैं, उद्घाटन कर चुके हैं, गलियां बना रहे हैं। अब क्या होता है, आलोचक तो होते हैं, जब अच्छा काम होगा तो आलोचनाएं खूब होगी, क्योंकि जिसका नाम होता है उसी को लोग बदनाम। पहले भी तो पार्षद रहे हैं, पहले पार्षद रहे, हमें याद भी नहीं वो शायद कभी आए। हमने तो ये भी सुना कि गलियां उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बना दी हैं, ऑन पेपर गलियां बना दी हैं, लेकिन वो गलियां कभी भी नहीं बनी थी। आप औरों से भी पूछ सकते हैं, यहाँ कोई गली नहीं बनी थी। गली में ऐसा था कि लोग गिर जाते थे। तो अब क्या है, बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साइकिल से, भले ही 15 फुट की गली है, 10 फुट की गली है, लेकिन बच्चे खेल तो रहे हैं। गली छोटी, उसके बाद उबड़ खाबड़ गली, नालियां ब्लॉक थी, कोई नाली खुली नहीं थी। अब धीरे धीरे काम हो रहा है, अब अच्छा लग रहा है, पता चल रहा है कि निगम पार्षद है, कोई नेतृत्व कर रहा है, जहांगीरपुरी की कमान किसी ने संभाली। कुल मिला के खुशी है, खुशी है, बहुत खुशी। कितना खुश है मैम गली बन जाने से आप? बहुत ज्यादा जी, इससे पहले गली की क्या हालत खराब थी? अच्छा, तो किसी ने बनवाया? किस कुछ तरीके का माहौल था? पानी भर जाता था, कितनी परेशानी? गुलाब सिंह राठौड़ ने बनवाया है। अच्छा, कितने नंबर गली है ये? 1400-1300। कितने साल से नहीं बनी थी ये गली? 15 साल हो गए। 15 साल से नहीं बनी थी। अच्छा, ठीक। वहीं निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौड़ ने कहा कि मलेरिया अधिकारी और कर्मचारियों के बैठने की जगह नहीं थी, उसको देखते हुए उनके बैठने के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और अब जो गलियां पिछले 15 सालों से नहीं बनी थी, उन गलियों का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। सर, किस चीज का उद्घाटन हुआ आज? मलेरिया सेंटर का भी आपने उद्घाटन किया है, वहाँ से कौन बैठेगा पहले तो, और क्या क्या कार्य देखे जाएंगे? सबसे पहले मैं अपने जहांगीरपुरी मुकंदपुर वार्ड के सभी साथियों को, गुलाब सिंह राठौड़ आपका जो नगर सेवक, उसकी तरफ से बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद, सादर प्रणाम, नमस्कार। आज हमने जहांगीरपुरी में एक मलेरिया सेंटर का उद्घाटन किया। एक एलबी पॉइंट था जहां पर अराजक टाइप के लोग बैठते थे, गंदगी का माहौल रहता था और वहां आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता था। तो मुझे वहाँ की माता बहनों ने मेरे को बुलाया, एक दिन एक मुझे चाय पिलाया, और मुझे सब जानते हैं कि मैं चाय पे बिक जाता हूँ, तो उन्होंने चाय मुझे बिकना ही कहूँगा कि मैं इतना खुश हो जाता हूँ, वो चाय मेरे लिए चाह बन जाती है। तो मैंने उस दिन देखा तो मुझे लगा कि हाँ, इसको कैसे साफ सुथरा किया जाए। तो एक मन में प्लान आया कि एक हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर विषय है, तो उसको मैंने मलेरिया सेंटर के लिए डिपार्टमेंट से आग्रह किया और उसका बजट पास करा के उसका आज हमने उद्घाटन करा दिया, टेंडर पास करा करके। और साथ में लगभग जहांगीरपुरी के मैंने बड़ी बड़ी, अगर उस तरह से देखें तो 16 गलियां बनती है जाके, और इतनी बड़ी गलियों के हिसाब से, लेकिन 12 गलियों का काम हमने टेंडराइज कराया और उसमें लगभग सारे काम हमारे चल रहे हैं पाइपलाइन पे। और आज सभी लोगों की इच्छा थी कि हम इसका उद्घाटन भी करें, क्योंकि ये काम मेरा तो नहीं, हमारा प्रयास है कि मुझे जिस जिम्मेवारी के लिए भेजा गया है, मेरा काम है बजट
गुप्ता जी, हमारे सभी भाई लोग हैं, सब लोगों का जो प्रयास मेरे साथ रहा है और इन लोगों का स्नेह रहा है, वो मुझे भावनात्मक और ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है। और उसी का परिणाम है कि लगभग 1,27,00,000 रुपए की लागत से गलियों का काम प्रारंभ हो चुका है। ऐसे हमारा मलेरिया सेंटर का काम प्रारंभ हो चुका है। अभी ऐसे 8-10 दिन के अंदर ही हम इस बारात घर का उद्घाटन करने वाले, नवीनीकरण इसका 23.5 लाख रुपए की लागत से उसको हमने, जो भी सब उसमें तमाम चोरियां हो गई थी, गेट चोरी हो गए, तमाम सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, तो उसका नया बजट पास करा के उसका टेंडर करा दिया। अभी बारात घर को भी नवीनीकरण करा रहे हैं। ऐसे लगभग यहाँ के 6 ऐसे पार्क हैं जिनकी स्थिति दयनीय है। उसके लिए भी हमने योजना में पूरा कुछ पार्कों का टेंडर करा लिया है और कुछ को योजना में हमने सूचीबद्ध किया है, तो उनका भी जल्दी काम शुरू करें। एक ये डी ब्लॉक मार्केट में हम खड़े हैं, तो यहाँ पर एक टॉयलेट ब्लॉक है जो बहुत ही दयनीय हालत में है, लोगों की क्षति। तो हमने एक नए प्रोजेक्ट के साथ, नए प्लान का एक अलग अद्भुत सा होगा जो यहाँ पर टॉयलेट ब्लॉक है लेडीज और जेंट्स के लिए, एक बड़े अच्छे से उसमें बनाने जा रहे हैं। तो जहांगीरपुरी का लगभग काफी ज्यादा, लगभग 3.5 करोड़ रुपए तक के काम हमने यहाँ पर ले लिए हैं, जो पहले साल का योजना है। और मैं आशा करता हूँ कि जहांगीरपुरी का जिस भाव से मुझे स्वीकारा है, 5 साल के अंदर जो रिजल्ट होंगे उसके लिए दोहराने के लिए ना जाने कितनी बार लोगों को बनना पड़ेगा। मुकुंदपुर वार्ड बहुत बड़ा है, आपका ध्यान ज्यादातर जहांगीरपुरी में रहता है, ऐसा आरोप लगता है, क्या कारण है? आरोप प्रत्यारोप का अपना विषय है। जहांगीरपुरी और मुकुंदपुर मेरे लिए अलग नहीं है, क्योंकि मैं जहां से चुना जाता हूं वो मेरे लिए सभी एक परिवार के रूप में होते हैं और मेरा दायित्व बनता है कि उन सभी जगह काम करें। मैंने अगर मुकुंदपुर का विषय है तो वहां पर भी मुकुंदपुर का मेन रोड जो है, जो पुलिस चौकी से लेकर मुकुंदपुर गाँव तक का, मुकुंदपुर गाँव से लेकर जनता विहार चौक तक का और जनता विहार चौक से MCD स्कूल सूरत विहार तक के, इस पूरे रोड का उसका हमने उससे बजट प्लान कराया, जो LG के माध्यम से जो मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना से जो मुकुंदपुर गांव का रोड बनेगा और इसके बाद महाराणा प्रताप चौक से सूरत बिहार तक का MCD स्कूल, वो हमारे आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जिसके माध्यम से मैं 2 करोड़ रुपए लाया हूँ और उस सड़क को बनाने जा रहा हूँ, तो उनका भी काम वहाँ पर हो रहा है। जो वहाँ पर अनऑथराइज कॉलोनियों में जो गलियाँ बन रही है वो बाढ़ नियंत्रण विभाग के एजेंसी द्वारा बनाया जाता है, तो उसमें जहाँ